कि मेरे तो रिलेटिव है ही नहीं वहाँ पे, मैं कैसे वहाँ से आऊँगा। कोई बोलता है मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पे मगर वो वीज़ा ही नहीं दे रहे, तो मैं रिलेटिव से कैसे आऊँ। तो फिर ये वीडियो देखने से मतलब क्या है, कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, मुझे कफील होता है तो क्या करता है कि कोई जो ऑफिस रहता है वहाँ पे रहता है, वो यहाँ से सीधा वीज़ा ऑफिस में ही भेजता है, आदमी को नहीं पूछता। अगर कोई बंदा उसके पास काम कर रहा है, अगर वो बोलता है कि आदमी ज़रूरत है, मैं अपना आदमी बुला दूँ, तो अगर कफील जानता है उसको बंदे को कि चलो अच्छा आदमी है, ठीक है, तो वो उसको वीज़ा दे दे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब आने के लिए आपको किससे आना चाहिए, जो किससे बेटर रहता है। तो देखिए, बात जाहिर सी बात यह है कि अगर ऑफिस या एजेंट से वीज़ा ना लेके अगर कोई रिलेशन में यहाँ पे है, उससे वीज़ा लेकर आने में बहुत ही आसानी होती है, उसमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं और कोई झंझट नहीं रहता। और ऑफिस से एजेंट से वीज़ा लेने में आदमी के मन में एक टेंशन बनी रहती है कि यहाँ पे आने के बाद वो काम या वो सैलरी या वो ड्यूटी या वैसा कफील या कुछ अच्छा माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दिमाग में आदमी की टेंशन रहती है ऑफिस या एजेंट से वीज़ा लेके आने में। और जो रिलेशन में या कोई दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, उससे वीज़ा लेके आने में आदमी को ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे को काम या सैलरी या रूम या कैसा सिस्टम मिलेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बंदा वहाँ पे है, वो अगर वीज़ा दे रहा है तो अच्छा ही होगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक भाई आए थे इंडिया से, लेबर में आए थे, वो 2000 सैलरी पे आए थे, लेबर में 2000 सैलरी पे आए, तो आज भी अभी भी काम कर रहे हो। तो मैंने उनकी ओपिनियन जानी थी इस वीडियो में, हालांकि सारे सवालों के जवाब उसमें नहीं दे पाया था, क्योंकि मैंने उनकी ओपिनियन जानी थी कि आखिर वो उनके मन में क्या चल रहा है, जो उनको बुलाए थे वो क्या कहना चाह रहे, तो वो सब दिखाया था। अगर आप लोग नहीं देखो तो आपको वीडियो दिख रहा होगा ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज मैं आपको अपनी ओपिनियन बताता हूँ कि मेरा क्या सोचना है। जो आते हैं बंदे वहाँ से, जो अपने रिलेटिव से वीज़ा लेके आते हैं, जो ऑफिस से एजेंट से वीज़ा लेके आते हैं, तो उसमें डिफरेंट कितना होता है उसमें, और ये फ़र्क कितना होता है उसमें, सैलरी का या खाने का या रूम का या कफील का या काम का, सारा सिस्टम आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये जानकारी क्लियर मिल जाएगी कि आखिर जो बंदा आता है या रिलेटिव से आता है या ऑफिस से एजेंट से आता है, तो उसको कितना अंतर, कितना डिफरेंस उसमें होता है, या उसमें पैसे का कितना डिफरेंट होता है, या उसमें सैलरी का कितना डिफरेंट होता है, या ड्यूटी का या काम का। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह होती है कि आप ऑफिस से एजेंट से वीज़ा ना लेके अगर रिलेटिव से वीज़ा लेते हो, तो सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हो। टेंशन फ्री होने का मतलब है कि जो रिलेटिव होता है, अगर वो आपको वीज़ा दे रहा है तो वो खुद यहाँ से थोड़ा छानबीन करके सोच विचार के वीज़ा आपको देगा, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर यहाँ पे ये बंदा कैसा है, ये कफील कैसा है, ये सऊदी कैसा, अगर ये वीज़ा दे रहा है इसके पास काम अच्छा नहीं होगा, ये सऊदी अगर वीज़ा दे रहा है उसके पास काम अच्छा नहीं होगा, तो वो अपने हिसाब से वीज़ा, अच्छा वीज़ा देख के फिर आपको देता है। और ऑफिस एजेंट क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सऊदी अच्छा है या बुरा है, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर बंदा जाके फंस जाएगा या काम सही करेगा, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये होता है कि इसमें अगर सैलरी इतनी है तो मेरे को इतना पैसा इसमें मिल जाएगा। ये एजेंट करते हैं। जो अच्छे ऑफिस वाले होते हैं, जो मैन पावर एजेंसी बोलते हैं उनको, मैन पावर एजेंसी वाले क्या करते हैं, उनको क्लियर होता है कि अगर बंदे को 1500 सैलरी वहाँ से वीज़ा आया मेरे पास, अगर बंदे को बताऊँ 1500 सैलरी है तो उसको 1500 सैलरी मिलेगी। अगर ड्यूटी 8 घंटे की बोल रहा हूँ तो 8 ही घंटे मिलेगी, फिर 8.5 नहीं होगी। तो उसमें ये होता है। बाकी जो एजेंट होते हैं, जो लोकल ऑफिस वाले होते हैं, इन लोग का मसला नहीं ये रहता है कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कैसा, या सैलरी इसको इतनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ड्यूटी 8 घंटे बोला 11 घंटे करवाएगा, उससे उनको मतलब नहीं, उनको अपने पैसे से मतलब रहता है। तो रिलेटिव से वीज़ा लेके आने में ये टेंशन आपको फ्री रहती है। और उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि मेरे तो रिलेटिव है ही नहीं वहाँ पे, मैं कैसे वहाँ से आऊँगा। और जो कोई बोलता है मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पे मगर वो वीज़ा ही नहीं दे रहे, तो मैं रिलेटिव से कैसे आऊँ। तो आखिर ये वीडियो देखने से मतलब क्या है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे रहते हैं यहाँ पे आदमी, जैसे कि कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, मुसस्से में। तो ऐसा होता है कि देखिए, वीज़ा हर टाइम नहीं निकलता है, वीज़ा की भी अपनी एक टाइम होता है कि अगर आदमी को डिमांड है, मुसस्सा है, मुसस्सा प्राइवेट सेक्टर अगर है वो, तो उसमें अगर 15 आदमी काम कर रहे हैं या 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर आदमी कम पड़ गए 2-4, तो उसमें वीज़ा इशू होता है। तो कफील होता है, तो क्या करता है कि कोई जो ऑफिस रहता है वहाँ पे, अपने इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, या नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, जो वहाँ पे ऑफिस रहता है वो यहाँ से सीधा वीज़ा ऑफिस में ही भेजता है, आदमी को नहीं पूछता। अगर कोई बंदा उसके पास काम कर रहा है, अगर वो बोलता है कि आदमी ज़रूरत है, मैं अपना आदमी बुला दूँ, तो अगर कफील जानता है उसको बंदे को कि चलो अच्छा आदमी है, ठीक है, तो वो उसको वीज़ा दे देगा।
जो काम करने वाला बंदा है, जो रिलेटिव होगा आपका, अगर उसको मालूम है मेरा कफील सही है, मैं इसके पास आदमी बुला लूँ, तो वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसके बाद में वो वीज़ा दे देगा उसको। वीज़ा देने के बाद यहाँ से वीज़ा वकाला हो जाएगा, वो ऑफिस में चला जाएगा किसी ना किसी ऑफिस में। उस पर अगर आप बंदा आता है तो कोई टेंशन नहीं रहती उस पर, क्योंकि यहाँ पे सैलरी, ड्यूटी और रूम सब कुछ डिसाइड हो जाता है उसी वीज़े। तो ये फ़र्क होता है दोस्त। और ऐसा नहीं होता कि आप बोलते हैं रिलेटिव है वीज़ा नहीं दे रहा, या कोई दोस्त है यहाँ पे जो है यहाँ पे, मगर वो लोग बोल रहे वीज़ा नहीं। तो दोस्त ऐसा नहीं होता, वीज़े की भी टाइम होती है और वीज़े का भी सिस्टम होता है। वो अगर वो बन जाता है आदमी का तो वीज़ा मिल जाता है। तो वहाँ से वीज़ा जब आदमी लेके आ जाता है रिलेटिव से, तो जब एजेंट के पास जाता है तो उसके पास कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता। जैसे अगर नया बंदा इसे आ रहा है तो एजेंट या वो ऑफिस उसको वीज़े की फीस भी उसको उसमें बोल देता है कि इतनी तुम्हारी वीज़े की फीस हो गई, इतना तुम्हारी स्टैंपिंग फीस हो गई, और इतनी तुम्हारी इमिग्रेशन की फीस हो गई, इतना तुम्हारा टिकट का पैसा हो गया, और इतना तुम्हारा मेडिकल का हो गया। तो ये सब जोड़ जाड़ के वो 1 लाख के ऊपर पहुँचा देता है। और जो यहाँ से वीज़ा भेजता है बंदा, तो उसमें उसको जो यहाँ से भेजता है वो बता देता है ना कि इतना खर्चा इसमें लगेगा। तो जिस ऑफिस वाले के पास भेजेगा, जिस एजेंट के पास भेजेगा, तो उसको बताएगा अगर तुम इतने खर्चे में करवा पा रहे हो तो मैं तुमको वीज़ा देता हूँ, नहीं तो मैं किसी अगले एजेंट को वीज़ा दे दूंगा। तो वो अपने उसी खर्चे में भेज देगा। तो एजेंट का काम क्या होता है, उसमें कोई खर्चा तो होता नहीं एक्स्ट्रा। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो उसमें आपका इमिग्रेशन होगा, तो इमिग्रेशन का जो खर्चा आएगा, टिकट का जो खर्चा आएगा, और उसके बाद स्टाम्पिंग का और मेडिकल का, ये 4 खर्चे उसमें हो गए। और अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो उसमें इमिग्रेशन छूट जाएगा, आपका इमिग्रेशन का पैसा बच जाएगा। मान लीजिए इमिग्रेशन कुछ नहीं कुछ 10,000 तो बच ही जाता है, तो उसमें 10,000 बच जाएगा। तो आपका टिकट एक हिसाब से अगर 20,000 का टिकट रखिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ 20,000, अंदर ही आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि ऊपर नीचे मिल जाता है। 20,000 का टिकट रखिए, स्टाम्पिंग की फीस अगर रखिए 7 से 8,000, एक हिसाब से 10,000 पकड़ के रखिए, 20 से 10 30,000, 5-6,000 का मेडिकल, ठीक है, 36,000 ECNR पासपोर्ट का, 36,000 हो गया। और एक्स्ट्रा खर्चा अगर 2-4 हज़ार 5,000 रख लीजिए, 40-42,000 के आसपास टोटल कंप्लीट। इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं लगना है। उसमें अगर एजेंट अपना पैसा 2,000 5,000 10,000 निकालेगा तो 45-50 अंदर ही समझो, इससे ऊपर नहीं होता, ठीक है। तो ये सिस्टम हो जाता है। वहाँ से फ़र्क सैलरी में कितना फ़र्क होता है आपको बता दूँ। जो नया वीज़ा कंपनी भेज या प्राइवेट सेक्टर वाले कफिल भेजते हैं तो कम से कम सैलरी करके वीज़ा भेजते हैं कि जो बंदा नया आएगा तो कम से कम सैलरी में जो पैसा उसके पैसे खर्चा किया वो मेरा बच जाएगा उधर। और जो पुराना बंदा यहाँ से है अगर वीज़ा लेके आपको दे रहा है तो वो मैक्सिमम सैलरी होती है। उसमें मैक्सिमम सैलरी इतनी होती है कि आप समझिए जो बंदा 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसको 1400 में आया है, वो अगर उसकी सैलरी 1800 हो गई 2 साल के बाद, तो वो जो वीज़ा उससे लेगा तो कुछ नहीं तो 1700 से 1800 का वीज़ा लेगा। उनसे बोलेगा इतनी सैलरी करके तो मेरा बंदा आ रहा है तो इतनी सैलरी तो होना ही चाहिए। तो उसमें ये होता है कि चलो अपने आदमी का बंदा है वो, अगर वो आएगा भी तो मेरे को मालूम है कि कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि बंदा क्लियर है कि काम उसको मालूम होगा और जानकारी उसको होगी, तो ये आएगा तो ये समझ जाएगा यहाँ पे। इसलिए वो उसको 17-18 सैलरी बना के दे देते। जो बंदा मैं बता रहा था आपको आया था उसकी 2,000 सैलरी थी, 2,000 लेबर में, जबकि यहाँ पे ड्राइवर में भी आने में 2,000 सैलरी कोई एजेंट या कोई ऑफिसर नहीं बताता कि इतनी सैलरी तुमको मिलेगी। अगर वो बताएगा भी वहाँ पे तो इतनी नहीं मिलती है यहाँ पे, ये गारंटी है। तो ये फ़र्क होता है अपने रिलेटिव से आने में और एजेंट से आने में। और फिर यहाँ आने के बाद ना कोई टेंशन ना कोई प्रॉब्लम, रूम बेहतरीन मिलेगा। आप रिलेटिव वाला आपका है भी, अगर आपका नहीं है, पास में नहीं बुलाया, कहीं अगल बगल दूर में बुला लिया, तो भी उसको थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी कि ये बंदा सही है या नहीं है, या कोई दोस्ती उसका होगा जिसने वीज़ा दिलाया होगा। तो ये फ़र्क होता है। यहाँ पे आने के बाद फिर ना आपकी सैलरी में टेंशन कि 1700 बोला तो 1700 ही मिलेगी, फिर उसमें 1699 नहीं होना है। और ड्यूटी जो बोला होगा 8 घंटे की तो फिर 8 ही घंटे की मिलेगी। और जो रूम होगा सिस्टम वो भी अच्छा होगा, काम भी अच्छा होगा, क्योंकि सब जानकारी में होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश करिए, जहाँ तक अगर कोई बंदा है कोई बंदा अगर रिलेटिव है आपका, तो कोशिश करिए अगर वीज़ा उसको मिलता है तो उससे आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफिस से एजेंट से आ रहे हो तो किसी मैन पावर एजेंसी ढूंढ के आइए, जो अच्छा ऑफिस मैन पावर एजेंसी होती है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है। तो उसमें आपको आने में ये टेंशन नहीं रहती कि अगर वो काम या सैलरी या जो बोलेगा वो आपको यहाँ पे फिट मिलेगा। ये अच्छा होता है। तो कोशिश करिए जहाँ तक हो सके, अगर नहीं मिल रही तो कोई अच्छा ऑफिस देखिए, बहुत बड़ा ऑफिस जो अच्छा काम करता हो, उस हिसाब से आइए। बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, दीजिए इजाज़त, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।